प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद जो हमने कल माध्यक और बहुलक के क्वेश्चन किए थे उसमें हमने एक लाइन के सवाल को समझा था। आज हम जब हमें दो लाइन दी जाए, एक x का मान और एक f का मान, तो हमें माध्यक बहुलक में से अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो हम कैसे हल करेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो आपको क्या काम करना है, माध्य के लिए पहले इनको इस प्रकार से लिख लेना है, 3, 5, 7, 9। ये तो हुए x के मान, और इसी प्रकार f के मानों को हम लिख लेते हैं 6, 7, 5 और 6। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमें f और x दो मान दिए गए हैं। तो जब भी आपको माध्य निकालना हो और आपको x और f दिए जाएं तो हमें f और x का गुणा कर देना है। तो 6 3 18, 7 5 35, फिर 7 5 35 और फिर 9 6 54। यहां तक करने के बाद हमें सिग्मा fx निकालना है, यानी fx की सभी संख्याओं का टोटल, और इसी के साथ हमें सिग्मा f भी निकालना है। तो हमें इन दोनों लाइनों का टोटल निकालना होगा। तो यहां पर अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा, और यदि हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 142। इसके बाद फॉर्मूला समांतर माध्य का, समांतर माध्य को x बार के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इसके बाद सिग्मा fx का मान 142 और सिग्मा f का मान 24। अब हमें 24 से 142 को डिवाइड करना है। जब आप 24 का भाग 142 में दोगे तो ये जाएगा 5.91। आप इसको पहले 2 से काट के भी हल कर सकते हैं और आप सीधा 24 का भाग भी लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 5.91। तो ये तो थी बात माध्य की, जब आपको दो लाइनों का सवाल दिया जाए, यानी x और f। इसके बाद अगर आपको यही सवाल देकर पूछा जाए माध्यक, तो अब हम इस सवाल में माध्यक कैसे निकालेंगे। फिर से आपको क्या काम करना है, दोनों लाइनों को लिख लेना है, 3, 5, 7, 9, और f का मान जो हमारे पास है 6, 7, 5 और 6। तो माध्यक के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी f आपको दिया जाए और आपसे माध्यक पूछा जाए तो हमें सबसे पहले CF निकालना है, यानी संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता किस प्रकार से निकाली जाती है कि सबसे पहले जो बारंबारता है 6, उसको तो आपको ऐसे लिखना है और बाकी को तिरछा जोड़ना है। जब हम तिरछा 7 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ने पर आएगा 13। 7 और 6 13। इसके बाद यदि हम 13 में 5 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, और 18 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। तो यहां पर हमने f से CF को निकाला। CF के अंतिम मान को n कहा जाता है, तो हमारे पास n का मान 24 आ गया। n का अर्थ है इन सारे नंबरों का टोटल, जो हमने 24 प्राप्त कर लिया। इसको 2 से भाग लगाना है। जैसे ही इसको 2 से भाग लगाओगे तो हमारे पास 12 आएगा। अब 12 से बड़ी संख्या हमें CF वाली लाइन में देखनी है। तो 12 से जो बड़ी संख्या है वो 13 है, और 13 के सामने x के मान को, x का मान यहाँ पे कितना आ रहा है 5, यही 5 हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। तो यहां पर हमने माध्यक बराबर निकाल दिया 5। एक बार फिर से देखते हैं कि जब आपको दो लाइन दी जाए तो f का पहले CF बनाइए, 6 का 6, यानी पहला अंक वैसा का वैसा। उसके बाद आपको इनको तिरछा जोड़ना है। लास्ट में जो 24 आएगा वो n का मान होगा। n के मान में 2 का भाग लगाएंगे तो 12 आएगा। 12 से बड़ी संख्या CF में ढूंढेंगे तो 13 मिलेगी, और 13 के सामने x के मान को क्या कहा जाता है, माध्यक, जो कि हमारा कितना आ गया 5। इसके बाद एक क्वेश्चन और हमारा रह जाता है बहुलक का। अब हम ये समझेंगे कि जब हमें दो लाइन दी जाए, यानी x और f, तो हम बहुलक कैसे निकालते हैं। तो देखिए आपके पास
कौन कौन सी दो लाइन थी? एक तो x के मान थे हमारे पास, इसी के साथ हमारे पास f के मान थे। f के मान हमारे पास थे 6, 7, 5, 6। अब हमें यहाँ पर दो लाइन दी गई है और बहुलक निकालना है। बिल्कुल आसान है बहुलक निकालना, चाहे वो एक लाइन का हो या दो लाइन का हो। यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर 7 है और 7 के सामने x का मान 5 है, तो यहाँ पर जो हमारा बहुलक होगा वो कितना होगा? 5। क्योंकि जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है उसके सामने के मान को बहुलक कहा जाता है। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वो क्या रिपीट हो रहा है? 5। इसलिए हमारा बहुलक भी क्या होगा? 5। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन किए हैं माध्य माध्यक बहुलक के, सवाल की संख्याएं बदल सकती हैं पर इनमें से सवाल जरूर आएगा। आपको इनका जो तरीका है करने का वो समझ लेना है। अगर आप इनके तरीके को समझ लेते हो तो ये क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे।